हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज का टॉपिक है सामाजिक आंदोलन। समाजशास्त्र में सामाजिक आंदोलन क्या होते हैं, उसका अर्थ, इसकी परिभाषाएं, विशेषताएं, इस वीडियो लेक्चर में आज इसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है सामाजिक आंदोलन का अर्थ, कि सामाजिक आंदोलन का अर्थ क्या है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम समाज में रहते हैं, समाज में कुछ आंदोलन वगैरह भी चलते रहते हैं। तो वो आंदोलन क्या होते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे। किसी भी समाज में सामाजिक आंदोलन तब होता है जब वहाँ के जो लोग हैं वो समाज की वर्तमान स्थिति से संतुष्ट नहीं हो या असंतुष्ट हो और उसमें परिवर्तन लाना चाहते हो। तो जो भी समाज के व्यक्ति हैं, जो समाज में परिस्थितियाँ हैं, उनसे वो संतुष्ट नहीं है और उसमें वो बदलाव चाहते हैं, तो आंदोलन हो। जैसे कि जब हमारे यहाँ अंग्रेजों का शासन चल रहा था, तो यहाँ के लोग उस स्थिति से संतुष्ट नहीं थे, तो उन्होंने भारत को आज़ाद कराने के लिए, स्वतंत्रता दिलाने के लिए अंग्रेजों से बहुत सारे प्रयास किए, बहुत सारे आंदोलन किए। कई बार सामाजिक आंदोलन किसी परिवर्तन का विरोध करने के लिए भी होता है। जैसे समाज में कोई ऐसा परिवर्तन हुआ, उसका विरोध करने के लिए भी आंदोलन होते हैं। कोई ऐसी चीज़ सरकार ने लागू करी, उससे लोग संतुष्ट नहीं हुए, तो लोगों ने उसके लिए भी आंदोलन की। जैसे कि किसान आंदोलन हो रहे थे किसान का कर्ज माफ़ कराने के लिए, तो इस तरह के लोग आंदोलन कर लिए थे। जो आपका CAA NRC वगैरह के लिए भी आंदोलन हो रहे थे। सामाजिक आंदोलन के पीछे कोई ना कोई विचारधारा अवश्य होती है। जैसे कि अगर हम बात कर रहे थे कि स्वतंत्रता के आंदोलन चल रहे थे, तो उसमें 2 तरीके की विचारधाराएँ थी, एक गरम दल था और एक नरम दल। गरम दल वालों की विचारधारा थी कि मतलब किसी भी तरह से हिंसा करके वो स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे। लेकिन नरम दल वालों का भी ये था, स्वतंत्रता वो भी चाहते थे, लेकिन उनकी जो विचारधारा थी वो ये चाहते थे शांति से रहकर काम किया जाए। तो आंदोलन की विचारधाराएँ भी थी। इसके बाद आता है कि किसी भी आंदोलन का प्रारंभ जो होता है, जब आंदोलन शुरू होता है तो उतना ज़्यादा संगठित रूप से नहीं होता है, उसमें प्रॉपर लोगों का संगठन नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे उसमें व्यवस्था और संगठन बन जाता है। तो ये था सामाजिक आंदोलन का अर्थ, कि सामाजिक आंदोलन का क्या अर्थ होता है। अब आती है सामाजिक आंदोलन की परिभाषाएं, कि सामाजिक आंदोलन की परिभाषाएं क्या है, किसने किसने और कौन से थिंक ऑफ को परिभाषित किया है। तो पहली परिभाषा आती है हर्टन और हंट के अनुसार। हर्टन और हंट ने कहा कि जो सामाजिक आंदोलन होते हैं वो समाज अथवा उसके सदस्यों में परिवर्तन लाने या उसका विरोध करने का सामूहिक प्रयास। तो सामाजिक आंदोलन की परिभाषा जो हर्टन और हर्ट दी, वो क्या दी, उन्होंने कहा कि जो सामाजिक आंदोलन है जो समाज में या फिर उसके सदस्यों में परिवर्तन लाने के लिए या उसका विरोध करने के लिए। मैंने आपको भी अर्थ में बताया था कि हम परिवर्तन, जो वर्तमान परिस्थितियाँ चल रही हैं उसमें परिवर्तन चाहते हैं, या जो कोई नई परिस्थिति आई है हम उसका विरोध भी करें, तो उसके लिए सामूहिक रूप से जब प्रयास करेंगे तो वो सामाजिक आंदोलन होगा। ऐसा कहा था हर्टन और हर्ट में। अगली परिभाषा आती है हर्बर्ट ब्लूमर के अनुसार। हर्बर्ट ब्लूमर ने कहा सामाजिक आंदोलन तो जीवन की एक नवीन व्यवस्था स्थापित करने का सामूहिक प्रयत्न कह सकते हैं। तो जो व्यवस्था पहले से है समाज में, उसमें एक नवीन व्यवस्था हम स्थापित करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि उस व्यवस्था से तो असंतुष्ट हैं, उस व्यवस्था से तो हम संतुष्ट हैं नहीं, तो अब नवीन व्यवस्था चाहते हैं, उसके लिए हम सामूहिक रूप से प्रयत्न करते हैं। क्योंकि आप जानते हो कि जो आंदोलन है वो एक अकेला व्यक्ति आंदोलन नहीं कर सकता, उसे समूह में रह के सामूहिक रूप से प्रयास करना होगा, प्रयत्न करना होगा, तो वो आंदोलन है। तो ये बोला है हर्बर्ट ब्लूमर। अगली परिभाषा आती है मैरल और एल्ड्रिच के अनुसार। मैरल और एल्ड्रिच ने कहा सामाजिक आंदोलन रूढ़ियों में परिवर्तन के लिए अधिक या कम मात्रा में चेतन रूप से किए गए प्रयास। तो रूढ़ियाँ होती हैं समाज की जो बुराइयाँ या कुरीतियाँ,
उन्हें हम समाज की रूढ़ियाँ कहते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पुराने समय में सती प्रथा थी, बाल विवाह थी, विधवा पुनर्विवाह नहीं होता था। तो ये सब हमारे समाज की रूढ़ियाँ थी, बुराइयाँ थी। तो उनमें परिवर्तन करने के लिए हम जब अधिक मात्रा में या फिर कम मात्रा में चेतन रूप से, मतलब हम पूरे अपने चेतन मन से उसके लिए प्रयास करते हैं, तो वो सामाजिक आंदोलन कहलाएगा। ऐसा कहा मैरल और एल्डज ने। इन्होंने जो डेफिनेशंस होती है, अगर हम उनको समराइज़ करते हैं, अगर हम उसको उसकी एक समरी निकालें, तो लगभग जो मीनिंग होगा वही निकलता है। लेकिन जो थिंकर होते हैं, सबकी अलग अलग बातें होती हैं, उनके जो शब्द होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो बेसिकली हमें करना क्या होता है, हमें देखना होता है कि किसने कौन सा शब्द नया बताया। तो जैसे इन्होंने रूढ़ियों में परिवर्तन की बात की, ठीक, इन्हीं मूवियों में परिवर्तन या चेतन रूप से प्रयास की बात की, तो ऐसे ही हमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके उन्हें याद करना होता है। अगली परिभाषा आती है कैमरॉन के अनुसार। तो कैमरॉन ने क्या कहा? कैमरॉन ने कहा सामाजिक आंदोलन तब होते हैं जब एक बड़ी संख्या में लोग विद्यमान जो संस्कृति है या फिर सामाजिक व्यवस्था है कि किसी एक भाग को परिवर्तित करने या उसके स्थान पे दूसरे को स्थापित करने के लिए एक साथ बंध जाते हैं। अब इन्होंने एक साथ बंधने की बात की, लोग सामूहिक प्रयत्न की बात कर रहे थे, तो एक साथ बनेंगे तभी वो सामूहिक रूप से प्रयत्न करेंगे। या फिर और इन्होंने ये कहा कि जैसे कि हम ये कह रहे थे कि एक अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता, तो बड़ी संख्या में लोगों का जोड़ना ज़रूरी है। तो बड़ी संख्या में लोग असंतुष्ट होंगे जो व्यवस्था चल रही है उससे, तो उसी में उसके परिवर्तन के लिए फिर वो प्रयास करेंगे। तो ये कौन कह रहा था? कैमरॉन। अब आती है सामाजिक आंदोलन की विशेषताएं, कि सामाजिक आंदोलनों की हम कहें कि विशेषताएं क्या होंगी। तो पहली विशेषता ये आती है कि सामाजिक जो आंदोलन होते हैं वो सामाजिक परिवर्तन का स्वयं है। क्योंकि सामाजिक आंदोलन जब लोग करते हैं तो उससे जो व्यवस्था है उसमें कुछ ना कुछ तो बदलाव होगा ही, कुछ ना कुछ परिवर्तन तो होता ही है। तो एक परिवर्तन का एक स्वरूप, इसकी विशेषता आती है। अगली आती है विशेषता कि सामाजिक आंदोलन में सामूहिक रूप से प्रयास किया जा रहा है। तो जो भी सामाजिक आंदोलन है उसके लिए एक अकेले व्यक्ति के प्रयास करने से आंदोलन नहीं हो सकता। उसके लिए लोगों को बड़ी संख्या में प्रयास करना होता है, सामूहिक रूप से प्रयास करना होता है। तो सबके अलग अलग के कि सामूहिक प्रयत्न करें या एक साथ बंध जाए, इस तरह की परिभाषाओं में भी हमने देखा है। अगली परिभाषा आती है कि सामाजिक आंदोलन का एक निश्चित लक्ष्य होता है। कोई भी आंदोलन होते हैं तो वो एक लक्ष्य को लेकर ही किया जाता है। जैसे अगर हम आंदोलन कर रहे हैं कि सती प्रथा गलत है, ये गलत है समाज में, तो इसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं कि ये ना हो, या हम स्वतंत्रता के लिए आंदोलन कर रहे थे, तो हम आज़ाद होना चाह रहे थे अंग्रेजों से, तो उसका एक निश्चित लक्ष्य था जिसके लिए हम काम कर रहे थे। तो हर एक जो भी सामाजिक आंदोलन होते हैं उनका कोई ना कोई एक निश्चित लक्ष्य होता है। अगली विशेषता आती है कि सामाजिक आंदोलन जो होते हैं वो समाज विरोधी प्रकृति के हैं। जैसा समाज उस समय चल रहा है उसका विरोध ही कर रहे हैं लोग। अगर किसी उनको उसका विरोध ना करना हो, अगर वो उससे संतुष्ट हो, तो वो क्यों ही आंदोलन करेंगे। तो जो भी सामाजिक आंदोलन होंगे वो समाज की जो प्रचलित व्यवस्था होगी उसका विरोध करने के लिए होगी। तो उसकी जो प्रकृति होगी, जो उसका नेचर हुआ, वो कैसा हुआ? समाज की विरोधी हुआ। अगली आती है विशेषता कि सामाजिक आंदोलन की एक विचारधारा होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो समाज कोई भी आंदोलन चलता है तो उसकी कोई ना कोई एक आइडियोलॉजी होती है जिस पे वो बेस होता है कि किस तरह से वो जो भी आंदोलन है वो आगे चलेगा, किस तरह से उसमें क्या किया जाएगा। जो गरम दल और नरम दल का उसका एग्जाम्पल भी आपने देखा था कि जो कोई भी सामाजिक आंदोलन के लिए एक विचारधारा बहुत ज़रूरी होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि सामाजिक आंदोलन में एक नेतृत्व की भी ज़रूरत होती है। कोई भी आंदोलन किसी एक नेतृत्वकर्ता के अंदर चलता है। जैसे अगर हम बात करें कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था या असहयोग आंदोलन चल रहा था, असहयोग आंदोलन के जैसे हम कहते हैं कि वो गांधी जी ने चलाया। ऐसे बहुत सारे जो आंदोलन हुए वो किसी न किसी, जैसे अगर हम पर्यावरण के आंदोलन की बात करते हैं तो चिपको आंदोलन चला, तो हम नाम पढ़ते हैं कि ये किसके नेतृत्व में चला, तो ये सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चला। तो इस तरह से कोई भी जो आंदोलन होता है उसमें नेतृत्व भी अब जरूरी चीज़ होती है। तो ये थी सामाजिक आंदोलन की विशेषताएं और उसकी परिभाषाएं, उसका अर्थ। समाजशास्त्र में सामाजिक आंदोलन क्या होता है, उसकी कुछ बेसिक सी चीज़ों। आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा,
चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।